बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अखबारात में दो तीन खबरें अहम हैं। कल इस्लामाबाद में जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की सदारत में, कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और हैदराबाद में पीडीएम का शो हुआ। इन तीनों मामलात के साथ जुड़ी हुई कुछ खबरें शेयर करूंगा। कोर कमांडर्स का इजलास कल आर्मी चीफ की सदारत में हुआ। जो रिवायती और पेशा वराना उमूर थे वो जेर बहस आए, उन पर डिटेल बातचीत हुई। जो कुछ अखबारात में रिपोर्ट हुआ है भारत के हवाले से, हमारी पाक फौज का मौक़िफ़, उसको दोबारा से कल दोहराया गया कि किसी भूल में न रहे पाक फौज। हमारी आर्मी मुस्तैद भी है, तैयार भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ वो सारा निज़ाम और वो वसाइल मौजूद हैं। इसके साथ साथ वफाकी काबीना के इजलास में कल इमरान खान ने एक दो बातें बड़ी अहम की हैं। एक तो खुशखबरी है वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए कि उनकी तनख्वाहों में 40% एडहॉक इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना में जो इजलास में एजेंडे में और बहुत सी चीज़ें थी, उनमें सबसे अहम चीज़ जो अवाम के लिए खुशखबरी के ज़ुमरे में आती है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात है। इस्लामाबाद की सड़कों पर वफाकी मुलाजमीन का एहतजाज भी जारी था, आज भी जारी है। ये खबर अखबारात में लीड की सूरत में लगी है, उसके बावजूद मुलाजमीन आज भी सड़कों पर, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अभी भी मौजूद हैं। उनका कहना यह है कि हमें अभी तक कोई चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में दी नहीं गई, नोटिफिकेशन जब तक हमारे हाथ में नहीं आता हम नहीं जाएंगे। बहरहाल फेडरल कैबिनेट ने इसकी कल मंजूरी दी है और सूबों से कहा है कि सूबे अपने मामलात खुद देखें, अपने अपने मामलात और अहवाल के मुताबिक अपने सूबाई मुलाजमीन के बारे में फैसला करें। वफाकी काबीना के इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की तैनाती का कल फैसला किया गया और एक दो अहम फैसले कल किए गए हैं। और उसमें वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे ये बात की है कि हम सेनेट इलेक्शन में मंडियां नहीं लगने देंगे। सेनेट इलेक्शन के बारे में फेडरल कैबिनेट में भी डिस्कशन हुई। वो जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ओपन बैलेटिंग का, उसको दोबारा से दोहराया गया और कहा गया कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पैसे का इसमें लेन देन ना हो। जहां तक सेनेट इलेक्शन की बात है तो इसमें मैं ये बात आपसे शेयर करूंगा कि कल एक वीडियो लीक हुई है खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान सूबाई असम्बली की। ये 2018 के सेनेट इलेक्शन के दौरान की वीडियो है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा सूबाई वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद खान साहब को देखा जा सकता है। उनके साथ दो MPA और हैं, पीपल्स पार्टी के MPA हैं। सुल्तान मोहम्मद का ताल्लुक उस वक्त कौमी वतन पार्टी से था। 2018 के इंतखाबात से पहले ये PTI में आए और PTI के टिकट पे मुंतखब होके अब ये सूबाई वजीर कानून हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जो कल वीडियो सामने आई जिसमें अरबों रुपया टेबल पे रखा नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये सेनेट के इलेक्शन का लेन देन हो रहा था, उस वीडियो का जो नजर आने वाली चीज है उसमें उसके मुताबिक ये पैसा सेनेट इलेक्शन के लिए दिया गया और 2018 का सेनेट इलेक्शन इस तरह से टॉपल किया गया। अब सुल्तान मोहम्मद खान साहब ने इस पे जुज़वी तौर पे इत्तेफाक भी किया है और इनकार भी किया है। कुछ लोगों की तरदीद भी आ रही है। बहरहाल इमरान खान ने फौरी तौर पे उनसे इस्तीफा तलब किया था। उन्होंने अपना इस्तीफा कल वजीर आला को दिया जो मंजूर किया जा चुका है। और इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यह भी कहा है कि इस पर तहकीकात करें, मुझे एक दो दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट दें। सेनेट इलेक्शन, अब इस वीडियो का जो सबसे पहला असर ये होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस है केस, उसकी तरफ ये वीडियो जरूर इशारा कर रही है कि वीडियो का आना और इसकी जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह पैसे का लेन देन होता है। अब लगता ये है कि इस वीडियो के आने के बाद इसमें मौक़िफ़ में मजीद मजबूती आएगी। PDM की बात करें तो एक दो दिन कबल परसों जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बाकायदा और बाज़ाब्ता जवाब तकरीरों की सूरत में कल PDM क़यादत ने हैदराबाद के शो में दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने, बिलावल भुट्टो ने और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी जानदार तकरीरें की हैं। उनका अपना जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत मुखालिफ मौक़िफ़ और इदारों के मुखालिफ जो मौक़िफ़ है उसको उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से कल वहाँ दोबारा से अवाम के सामने बयान किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें सियासत ना सिखाई जाए, हमारी शागिर्दी करे जिसने सियासत सीखनी है, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। ये अल्फाज थे मौलाना फजलुर रहमान के। और बिलावल ने तो पहले भी कहा है कि अगर किसी इदारे का पोलिटिकल विंग है तो उसे बंद कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के ये जो कल वाला जो हैदराबाद का शो है उसमें जो तकरीर है उसके बाद हाफिज हुसैन अहमद
जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात के नाराज रहनुमा है और उन्होंने अलग से ग्रुप तश्कील दिया हुआ है, मौलाना शिरानी वगैरह ने। हाफिज हुसैन अहमद साहब का बयान आज के तमाम अखबारों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्लिक कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पीडीएम में नवाज शरीफ का पैसा चलता है, जरदारी का फैसला चलता है। मौलाना फजलुर रहमान तो नुमाइशी सदर हैं, बराए नाम सदर हैं। हाफिज हुसैन अहमद का ये बयान सामने आना बड़ी, इसकी भी टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है और मौलाना फजलुर रहमान को ये जवाब देना कि आपकी तो अहमियत पीडीएम में उस तरह से नहीं है। शिबली फराज वफाकी वजीर इतलात ने कल ये बात कही है कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ एक सीट के लिए कर रहे हैं, उनका अपना बेटा असम्बली में मौजूद है तो वो सीट हलाल है, अगर किसी कोई और है तो वो हराम है। बहरहाल हाफिज हुसैन अहमद का ये बयान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ बराए नाम सदर हैं। अगर पीडीएम की ही बात करनी है तो रोजनामा जंग में मजहर अब्बास साहब का कॉलम है, आज बड़ा जबरदस्त कॉलम है पीडीएम के हवाले से। कम कॉलम नवीस इस तरह से खुल के लिखे हैं। उन्होंने कॉलम का उन्वान बांधा है कि पीडीएम की नाकामी इसलिए है, उनके कॉलम का जो मैटर जो आगाज हो रहा है पीडीएम नाकाम क्यों हुआ, वो कहते हैं पीडीएम की नाकामी इसलिए है कि ये इत्तेहाद कायम ही बदगुमानी की बुनियादों पर हुआ था। बदगुमानी की बुनियाद पर कायम होने वाला इत्तेहाद कैसे कामयाब हो सकता है। फिर आगे उन्होंने जुज़ियात और तफसीलात लिखी हैं कि पीडीएम क्यों नाकाम हो रहा है। हर किसी की अपनी अपनी राय है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने कल दोबारा से कहा है कि इत्तेहाद इलेक्शन में एक जैसा होगा। अगर सेनेट इलेक्शन में होगा तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी उसी बुनियादों पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पीडीएम जमातें कभी इकट्ठी हों कभी अलग हों। ये देखिए एक दो दिन में इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। ये आज की कुछ अहम खबरें और कॉलम था। शुक्रिया।